मैं हूं समरा फातिमा। सैरबीन में आज देखिए, एक पाकिस्तानी दवासाज कंपनी कोविड-19 के इलाज में मददगार अमरीकी दवा बनाएगी, मगर यह दवा मरीजों को कब दस्तयाब होगी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक लॉकडाउन दुनिया भर में 20% बच्चों में इज़्तिराब और अफसरदगी पैदा कर रहा है। तदारुक कैसे मुमकिन है। और देखिएगा कि लॉकडाउन के बाद खेल के मैदानों की रौनकें बहाल करने में ड्रोन्स कैसे मदद कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब तक कोई मुस्तनद दवा या इलाज नहीं है, लेकिन एक अमरीकी दवासाज कंपनी गिलाड ने कोविड-19 के इलाज में किसी हद तक मददगार अपनी दवा रेमडेसिविर बनाने के लाइसेंस दुनिया की 5 कंपनियों को दिया है, जिनमें एक पाकिस्तानी दवासाज कंपनी भी शामिल है। तो मरीजों के इस्तेमाल के लिए दवा पाकिस्तान में कितनी जल्द दस्तयाब हो सकेगी, जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नामा निगार सहर बलूच से। आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस के मर्ज़ के इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाओं का टेस्ट और ट्रायल किया जा रहा है, वहीं अमरीका की एक दवासाज कंपनी ने एक दवा बनाई है जिसे कोरोना वायरस के मर्ज़ के इलाज के लिए काफ़ी मौसर बताया जा रहा है। रेमडेसिविर नामी इस दवा की वसी पैमाने पर तैयारी के लिए दुनिया भर के 5 ममालिक की दवासाज कंपनियों को मुआहदे दिए गए हैं, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान को वॉलंटरी लाइसेंस मिला है, जिसके तहत पाकिस्तान 127 ममालिक में इस दवा को एक्सपोर्ट कर सकेगा। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना था कि पाकिस्तान में चंद हफ्तों में ये दवा बनना शुरू हो जाएगी और उनकी ये भी कोशिश है कि ये दवा कम कीमत में मार्केट में दस्तयाब हो। कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनने वाली ये दवा दरअसल एबोला के लिए तैयार की गई थी। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि माहिरीन एक तरफ ये कहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा ख़त्म नहीं होगी, जिसके लिए हिफाजती तदाबीर और वैक्सीन का बनना ही एक तरह से काफ़ी मौसर साबित हो सकता है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान के हालात देखे जाएँ तो कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए पहले लॉकडाउन किया गया था, जिसमें मरहलावार अब खात्मा किया जा रहा है। इसके नतीजे में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में हस्पतालों और डॉक्टरों पर मरीजों का इलाज करने का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। और इसी मौजू पर मजीद बात करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर नवाजिश हुसैन सैयद इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि रेमडेसिविर ये जो दवा है, ये एक एंटीवायरल दवा है। एक एंटीवायरल दवा किस तरह काम करती है? देखिए, जब से एंटीवायरल अद्वियात दरियाफ्त हुई हैं और चूँकि ये बहुत मुश्किल काम था कि ऐसी दवा दरियाफ्त हो जो कि बहुत ही सिलेक्टिवली वायरस के ख़िलाफ़ काम करे, क्योंकि वायरस ऐसे जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक माशरती और तमदनी तौर पर हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के मतलब जानते हैं उनमें सबसे सादा तरीन है और इसकी बहुत सारी खुसूसियात इंसानी सेल से भी बहुत मिलती हैं, इंसानी खुलिये से भी बहुत मिलती हैं, जिनकी वजह से ऐसी दवा तैयार नहीं हो सकती जो कि वायरस को तो हिट करे लेकिन वो इंसानी खुलिये को हिट ना करे। लेकिन हम लकी थे कि एक ऐसी दवा बनी एक वक्त में जिसको एसाइक्लोविर कहते हैं। उस दवा ने यह हमें तरीका बताया कि ऐसा हो सकता है कि एंटीवायरल दवा बहुत ही ख़ास तरीके से काम करे और वो सिर्फ और सिर्फ वायरस के इन्फेक्टेड सेल को ही हिट करे। अच्छा, ये जो रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ, जी मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो दवा है ये एड्स का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई थी, तो अब ये कैसे मुमकिन होगा कि ये कोविड-19 का मुकाबला करे? बोला कि जो डिजीज़ थी, बोला वायरस से जो फैली थी, उससे रेमडेसिविर, बट कुछ वजूहात की बुनियाद पे वो जब ये क्लिनिकल ट्रायल्स में यानी कि जानवरों की स्टडीज़ के बाद ये जब क्लिनिकल ट्रायल्स में आई तो ये फेलियर हो गई, क्योंकि ये वो उन क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर सकी जो मॉडर्न साइंस ने मुतय्यन किए हैं। अब जब ये कोरोना वायरस की जो नोवेल कोरोना वायरस है इसकी वबा फैली है तो डेस्परेटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने और साइंटिस्ट ने वो तमाम चीज़ें जो उनके पास स्टॉक में थी उनको टेस्ट करना शुरू किया है और उसमें एक ये भी थी रेमडेसिविर भी। रेमडेसिविर का इस तरह क्लू मिलता है कि ओसेल्टामेविर और ज़नामाविर जैसी अद्वियात जो कि पहले इन्फ्लुएंजा में यूज़ हो रही थी और बहुत सक्सेसफुल थी, उनकी ही एक क्लास की एक दवाई है
और उनसे मिलती है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ह्यूमन से मिलता है, न्यूक्लियोटाइड का डेरिवेटिव है जिसे एडेनोसिन कहते हैं। जी। और इस वजह से ये दवाई के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि ये सक्सेसफुल शायद हो जाए इस वायरस के अगेंस्ट। बट जी। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट जो आई चाइना से वो तो इतनी नहीं थी, प्रॉमिसिंग नहीं थी। जी डॉक्टर साहब, अमेरिका ने क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ये दवा बनाने की इजाज़त दी है, तो क्या ये समझा जाए कि इससे कोरोना वायरस का इलाज हो सकेगा? इस पे मैं तो ये समझता हूँ, बीइंग अ फार्माकोलॉजिस्ट, और मेरी ये राय है कि अभी इस पे बहुत ज़्यादा हमें ऑप्टिमिज्म नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि जो स्टडीज़ बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस दवाई का इस्तेमाल शुरू किया जाए, और इसने 30% पेशेंट्स में रिकवरी की है। और उसके अलावा ये भी एक है कि इसको ये इंट्रावीनस दी जाएगी और 20 ml के करीब या 30 ml के करीब इसका सोल्यूशन होएगा, तो इट नीड्स हॉस्पिटल सेटिंग। सम ऑफ द एक्सपर्ट जो कि कह रहे हैं कि इस दवाई को क्रिटिकली इल पेशेंट में दिया जाए, जिनमें मॉडरेट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स हैं, वो खुद ही रिकवर कर जाएंगे। ठीक है। लाहौर से डॉक्टर नवाजिश हुसैन सैयद हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। बाकी पाकिस्तान की तरह सूबे सिंध में भी जुज़वी लॉकडाउन है। बड़े शहरों की तो बड़ी बात होती है, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में लॉकडाउन और समाजी दूरी पर कितना अमल हुआ या हो रहा है, इसकी एक झलक आपको ज़िले बदीन के एक छोटे से गांव मोहम्मद खान निज़ामानी से जाहिद निज़ामानी दिखा रहे हैं। मेरा नाम जाहिद निज़ामानी, मैं पाकिस्तान सिंध में एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हुकूमत की तरफ से हमारे पास लॉकडाउन है, मगर लोग यहाँ पर एहतियात नहीं बरत रहे। वो छोटी सी मस्जिद मेरे गांव की, जिसमें इस वक्त नमाज अदा की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो ये अपना सारा टाइम गेम्स पे स्पेंड करते हैं। ये जो हारी तबका है, इनकी ज़मींदार भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, मगर जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं उनको काफ़ी मसला होता है। ये कह रहे हैं कि इनको भी हुकूमत की तरफ इमदाद मिली है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं कि वो अपना घर सही तरीके से चला सके। मैं इस वक्त अपने करीबी शहर में हूँ, जो कि हमारे गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर शहर पूरा बंद है। जब लोगों में देखा, कुछ ठेले वाले खड़े थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग या फासला इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा लोगों। सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की नफ्सियाती सेहत के लिए वालिदैन किन बातों का ख्याल रखें। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं समरा फातिमा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा रोकने की खातिर लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में महसूर और मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ऐसे में ये कैसे मुमकिन था कि बच्चे ना मुतासर होते? आलमी इदारा सेहत के मुताबिक लॉकडाउन के नतीजे में हर 5 में से 1 बच्चा डिप्रेशन और एंग्जाइटी यानी अफसरदगी और घबराहट का शिकार है। इसी मौजू पर थोड़ी देर कबल मैंने बात की बरतानिया में नॉर्थहैम्पटनशायर में बच्चों की नफ्सियाती मुआलिज डॉक्टर सादिया फरहान खान से, और उनसे सबसे पहले यही पूछा कि इन दिनों उनके पास बच्चों के किस तरह के केसेस आ रहे हैं। नए केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है आइसोलेशन की वजह से, और कुछ खौफ व हिरास फैला हुआ है, उसकी वजह से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की जा रही है। तीसरी चीज़ इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। जो दूसरी कैटेगरी है दूसरे साइड पे, उसमें ऑलरेडी जिन लोगों को मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस मिला हुआ था, जिन बच्चों को उनके प्रॉब्लम्स हमारे पास बिगड़ा हुआ डिप्रेशन और ख़राब हुई हुई एंग्जाइटी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन में वर्स होके हमारे पास आ रहा है। क्या एशियन बच्चे जो हैं उनमें जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो इंग्लिश बच्चों से मुख्तलिफ हैं? जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें तो दोनों में ही इक्वली इस वक्त कॉमन है। जी, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चे की रिकवरी पे, बच्चे की ड्यूरेशन जो होती है बीमारी की, उस पर। हमारा जो एशियन कल्चर है उसमें फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा मजबूत होता है
और उसकी वजह से बच्चा जल्दी रिकवर भी होता है और बच्चा जो है उसकी जो ड्यूरेशन होती है बीमारी की वो कम होती है, इतनी लंबी नहीं होती। आप वालिदैन को क्या मशवरा देंगी कि बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए उन्हें लॉकडाउन के दौरान क्या करना चाहिए? बच्चों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सेफ्टी का सेंस चला गया है। वो इतने ज़्यादा खौफ व हिरास में मुब्तला हैं क्योंकि उनके लिए पूरा रूटीन चेंज हो गया है। एक ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। वो कहाँ स्कूल जाते थे और अब वो घर में मुस्तकिल होके ट्रैप हो गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों को वही रूटीन दें जो वो स्कूल डेज़ में अपना फॉलो कर रहे थे। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए रूटीन में, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। टाइमिंग्स के हिसाब से आप उनको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें, उनको बिज़ी रखें और साथ में उनको खाने के भी औकात होने चाहिए। बच्चों को यकीन दहानी कराते रहें। जब आप हक़ाइक़ उनके साथ शेयर करें, बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को बताएं कि क्योंकि हम गवर्नमेंट की गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं तो हम सेफ हैं, वरना बच्चों में खौफ व हरास फैल जाएगा। अगर आप उनको वक्तन फ़वक्तन अश्योरेंस नहीं देंगे, यकीन दहानी नहीं कराएंगे, तो बच्चे जो हैं वो सेफ फील बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उनको सेफ्टी की फीलिंग दें और अपना ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी चांस मिला है कि हम अपने बॉन्ड्स जो हैं यानी अपना कनेक्शन बच्चों के साथ और स्ट्रॉन्ग करें इस वक्त। साथ में बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ यानी कि मुस्बित एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज्ड रखें, जैसे कि लाइफ स्किल्स उनको सिखाएं, ज़िंदगी के तौर तरीके, उनको गार्डनिंग सिखाएं, उनको कुकिंग सिखाएं। गवर्नमेंट की गाइडेंस फॉलो करते रहें। बच्चों के दिमागी सेहत और जिस्मानी सेहत को मेंटेन रखने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको इनकरेज करें कि वो करते रहें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu। आजकल हम आपको मुख्तलिफ खानों की ऐसी तरकीब दिखा रहे हैं जिन्हें आप अमूमन बाजार से ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। तो लीजिए आज गोलगप्पे बनाइए और खाइए। मेरा नाम इब्रार हुसैन है। तो मैं एक यूट्यूब छोटा सा चैनल भी चलाता हूँ काके फूड के नाम पे। गोलगप्पा वो घर में किस तरह तैयार होता है, सब बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम 2 कप सूजी लेंगे और 12 चम्मच आटे के लेंगे जो घर पे आम होता है, ठीक है ना। उसके बाद आधा चम्मच हम नमक का डाल देंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर वही 2 कप जिसमें हमने सूजी का लिया ना, वही नीम गर्म पानी हम वो 2 कप आटे में डाल देंगे। उसको हम भूनेंगे, 5 से 7 मिनट भूनेंगे। भूनने के बाद आधा घंटा उसको हम रख देंगे, ऊपर गीला कपड़ा डाल देंगे, ठीक है। आधा घंटे में हम उसको रख देंगे। उसके बाद फिर हम आधे घंटे के बाद उसके पेड़े करेंगे, फिर रोटी बनाएंगे बड़ी सारी। फिर हमारे पास एक सांचा होता है, सांचे में हम उसका वो गोलगप्पों का जो सा टिक्की होती है ना, वो तैयार हो जाएगी। 15 मिनट हम उसको रखेंगे। उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे। ऐसे ही एक एक करके फ्राई कर लेंगे। टिक्की जब हम घी में डालेंगे, डालने के बाद वो पोनी की मदद से हम उसके ऊपर थोड़ा सा वज़न डालेंगे, मतलब कि हम उसको प्रेस करेंगे और वो टिक्की जो हमसे फूल जाएगी और गोलगप्पा हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम चने लेंगे, चनों को हम 3 से 4 घंटे भिगो देंगे। उसमें हल्का सा मीठा सोडा डाल देंगे। 3 से 4 घंटे भिगो के उसको प्रेशर लगा लेंगे। 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, चने हमारे वो तैयार हो जाएंगे। फिर हम आलू ले लेंगे 3 से 4, उसको हम बॉयल कर लेंगे। बॉयल करके उसको छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। उसके बाद हम पानी लेंगे, गुड़ लेंगे 3 से 4 अदद, उसको हम बॉयल कर लेंगे। उसको बॉयल करके हम रख देंगे। फिर हमारा ये मीठा भी तैयार हो जाएगा। खट्टा पानी कैसे तैयार होता है, सबसे पहले हम इमली ले लेंगे। इमली को हम पानी में 3 से 4 घंटे हम इसको भिगो देंगे। उसके बाद हम फिर मसाला लेंगे। मसाला क्या है, सबसे पहले 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच ज़ीरा चाहिए, 1 चम्मच लाल मिर्च चाहिए, सौंफ चाहिए, आमचूर चाहिए, चाट मसाला चाहिए। फिर 1 चम्मच जो घर पे होता है वाइट नमक वो चाहिए। फिर आधा चम्मच हमें टाटरी चाहिए। ये हम सब मसाले इकट्ठे करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाला ग्राइंड कर उसमें डाल देंगे। जो इमली है, इमली को हम उसकी गीटा निकाल के उसको भी हम जो ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद ये हम रख देंगे 1 से 2 घंटे। ये आपका खट्टा हो जाएगा तैयार।
ये देखें, ये आपके गोलगप्पे तैयार हैं। आजकल दुनिया भर में मामूलात ज़िंदगी की बहाली की बातें हो रही हैं। ऐसे में एक दूसरे से महफूज फासले पर रहने और खेल के मैदानों की रौनकें बहाल करने में टेक्नोलॉजी हमारी मदद कैसे कर सकती है, देखते हैं आज टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक सलीम काजी के साथ। आज की पहली खबर भी एक लंदन की एक कंपनी फेस वॉच ने कहा है कि वो अपनी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को अपडेट करने जा रही है, जिसके बाद अगर किसी ने मास्क भी पहना हो तो उस शख्स की शनाख्त भी हो जाएगी। फेस वॉच की टेक्नोलॉजी सिर्फ आपकी आंखों और उनके बालाई हिस्सों पर फोकस करके शनाख्त कर लेती है। कंपनी का दावा है कि आप इनकी टेक्नोलॉजी जिस कैमरे से चाहें इस्तेमाल करें, ये आपको हमेशा ज़बरदस्त नताइज देगी। न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने उम्मीद जाहिर की है कि वो अमरीकी अवाम को स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में वापस आने में मदद कर सकती है। ईगल आई ने इस मकसद के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई है, इसके लिए ड्रोन्स बहुत कारआमद साबित होंगे। ये ड्रोन्स स्टेडियम के अंदर शायकीन के बैठने वाले हिस्सों पर फिजा से ही स्प्रे कर देंगे और यूं थोड़ी देर में तमाम सीटें डिसइंफेक्ट हो जाएंगी और शायकीन इत्मीनान से बैठकर मैच से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। अगर आप किसी दूसरे शख्स के 1 मीटर करीब आ जाते हैं तो ये आला वाइब्रेट करने लगेगा। इटली की एक कंपनी का बनाया हुआ ये आला कलाई की घड़ी और केस की शक्ल में भी दस्तयाब है और आप इसे मास्क के अंदर एक चिप की सूरत में भी लगा सकते हैं। ई होंग नामी चीनी कंपनी ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसा होटल बनाने जा रही है जो वो उन लोगों को जहन में रख कर बना रही है जो ड्रोन्स के जरिए सफ़र करना पसंद करेंगे। कंपनी की ताज़ा तरीन पेशकश एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है जिसके 8 बाजू हैं और हर बाजू पर 2-2 रोटर्स लगे हुए हैं। ये ड्रोन 130 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये 21 मिनट तक ही परवास कर सकता है। आप मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @समरा_फातिमा। आज सेरबीन में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखते रहिए। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।